हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवांस्ड। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था सीआईपी रूल के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगा आरएस नोमेनक्लेचर इन फिशर एंड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, कैसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में आप आरएस नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, कैसे फिशर रिप्रेजेंटेशन में आरएस नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में मैं पूरा के पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसका और एक बात बोलना पड़ेगा, जो वेज डैश और फिशर ये दोनों रिप्रेजेंटेशन में आप आरएस नोमेनक्लेचर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन शॉहर्स और न्यूमैन ये दो पोजीशन में आप कभी भी आरएस नोमेनक्लेचर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वेज डैश में कैसे आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे वेज डैश पोजीशन। ठीक है, अगर वेज डैश पोजीशन में तीन कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। ठीक, तीन कंडीशन आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, एक फर्स्ट जो कंडीशन होता है, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन डैश। ठीक है, तो आपको जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश में प्रेजेंट है। ठीक है, इज प्रेजेंट इन डैश। ठीक है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश में प्रेजेंट होगा तो तब क्या होगा, तब अगर 1 2 3 रोटेशन क्लॉकवाइज होगा कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपका पास ऐसा वाला कुछ कंपाउंड है। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, यह CH3 रख दिया, हाँ यहाँ पे फ्लोरीन रख दिया, यहाँ पे डाइथियम रख दिया। ठीक है, एक ये होगा नंबर 1 प्रायोरिटी, ये हो जाएगा 2, ये 3, 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन इज इन द डैश पोजीशन में। ठीक है, डैश में है, डैशबोर्ड में है। ठीक है, अगर 1 2 एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आग होगा। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट इन वेज बॉन्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि तब क्या होगा, तब रिवर्स हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज होगा एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा आर होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आपका पास, मान लीजिए आपका पास ऐसे टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है, तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल ले सकते हो। ठीक है, वेज पे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे डाइथियम है। ऐसे टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है। इसका प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होगा, एस होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है एस होगा। ठीक है, आर क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होता है, आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेज बॉन्ड में है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन इज इन द वेज बॉन्ड। ठीक है, तो आर होना चाहिए तो एस हो गया। ठीक है, ये रूल ठीक है, ये रूल फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट इन प्लेन में प्रेजेंट है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट इन प्लेन। ठीक है, तब क्या होगा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका
प्लेन में प्रेजेंट है। मान लीजिए ऐसा करके हाइड्रोजन यहाँ पर है, CH3 इधर है, AF है, यहाँ पे टाइटेनियम। हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? प्लेन में प्रेजेंट है। इसको घुमाना पड़ेगा। इस बॉन्ड को फिक्स कर दिया मैंने। फिक्स होकर आप किसी भी तरह एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे करके घुमा दीजिए, ठीक है। इसको फिक्स होकर आपको इसको घुमा दीजिए, ठीक है। आपको इसको घुमा दीजिए। इसको फिक्स होकर अगर इसको घुमाएगा तो क्या होगा? अगर मैं मान लो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये आ गया इधर चला जाएगा, इस हाइड्रोजन चला जाएगा इस ड्यूटेरियम के पोजीशन में, और ड्यूटेरियम चला जाएगा फ्लोरीन के पोजीशन में। क्या होगा? यहाँ पे CH3 जैसे कि वैसा ही रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, इस डैश में चला जाएगा हाइड्रोजन, और वेस में चला जाएगा ड्यूटेरियम, ठीक है। उसके बाद आप प्रायोरिटी दीजिए। ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये 2 प्रायोरिटी, ये 3 प्रायोरिटी, और ये हो गया 4 प्रायोरिटी। कैसे घूमेगा? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। ए हो गया डैश पे है तो क्या होगा? AC होगा, ठीक है ना। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और 4th प्रायोरिटी को इन द डैश, इसका एज होगा, ठीक है। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल, और 2-3 एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, ठीक है। और 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। जैसे कि आपका पास ऐसा टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लीजिए आपका पास ऐसा टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा है। और ऐसा टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है, ठीक है। ऐसा टाइप का आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है। इसका मैं RS नोमेनक्लेचर डिफाइन करूँगा, ठीक है। इधर अगर देखूँगा, ये 2 कंपाउंड में दे रखा हूँ, ठीक है। इसका RS नोमेनक्लेचर क्या होगा ये मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। OH पे है क्लोराइड क्लोरीन है, तो डैश पे होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 4th रूल इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन, ठीक है। ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखूँगा किसका होगा, ये 1 प्रायोरिटी होगा, ये 1 होगा। ये अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसको 4 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा इस कार्बन भी, इस कार्बन पे जाऊँगा तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ के साथ एक कार्बन है, और यहाँ पे जब क्या होगा? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 यहाँ होगा 3। तो कैसे घूमेगा? ये क्या है? क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा? अरे ये हो गया डैश पे है, 4th प्रायोरिटी डैश पे है, क्लॉकवाइज होगा तो R होगा, इसका R होगा, R कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। ये हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश पे है क्लोरीन, तो OH पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे डैश पे है क्लोरीन, OH पे होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे OH है डैश, OH पे डैश पे होगा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी देता है वो। क्लोराइड हो गया 1 प्रायोरिटी, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब क्लोराइड युक्त है, तो इसका वो दूंगा 2 नंबर प्रायोरिटी। उसके बाद 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ऐसे घूमेगा। तो क्लॉकवाइज हो रहा है, और यहाँ पे OH पे क्या है? लास्ट पे लिस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप हाइड्रोजन OH पे है, तो इसका
क्लॉकवाइज हो रहा है, आर होना चाहिए, लेकिन ये हो गया येस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, कंडीशन 2। इसका क्या होगा देखिए, ठीक है, इसको मैं लास्ट में करता हूँ, फिर इसका करता हूँ, ठीक है। इसको ये हो गया नंबर 1 प्रायोरिटी, वही होगा नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। और उसके बाद देखता हूँ ये हो गया नंबर 2 प्रायोरिटी, ये हो गया 3 और ये हो गया 4th हो गया। तो घूमेगा कैसे, 1 2 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वही डैश पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाइड्रोजन डैश पे है, तो ये हो गया यस, ठीक है, ये हो गया यस, ये भी यस। फिर बात करता हूँ फिशर पोजीशन में कैसे आरएस डिफाइन करता है। ओके, फिशर पोजीशन, फिशर पोजीशन में आप आरएस नोमेनक्लेचर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिशर पोजीशन में क्या होता है, 2 एक्सिस रहता है, एक रहता है वर्टिकल, एक रहता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन है। एक होता है अगर आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप is in representing presenting vertical axis। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या होगा 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस होगा, ठीक है। ये रूल 1 हो गया। और एक होता है अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रेजेंट है। अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रेजेंट है, तब क्या होगा 1 2 3 रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा। ये 2 आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल एक बार दिखाता हूँ एग्जाम्पल करके। आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, CH3 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक है हाइड्रोजन OH CH3 क्लोरीन। यहाँ पे 2 कंपाउंड रखा है मतलब फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। इसका मैं पार्टी दूंगा क्या 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। और 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, तो रोटेशन क्या 1 2 3 की जगह क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है। तो क्या ये होना चाहिए, ये होगा आर हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये कैसे घूमेगा, इस साइड से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल एक्सिस में प्रेजेंट है, तो ये AC होगा, ठीक है, ये AC होगा। अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो R होना चाहिए S हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो S होना चाहिए R, ठीक। फिर मैं दिखाता हूँ फिर मैं एक ट्रिक्स बताऊँगा, जब शुगर्स मॉलिक्यूल होता है तब उसके लिए आरएस नोमेनक्लेचर आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक से मैं समझा दूंगा बहुत अच्छा से, ठीक है, देख लीजिए एक बार। आपका पास ऐसा टाइप का कुछ शुगर मॉलिक्यूल है,
ठीक है, CHO, CH2OH है, HHOH, कुछ शुगर मोनोकोल दे रखा है आपको। इसका आप कैसे आरएच नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक ट्रिक्स बताऊँ, सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। ये यहाँ इसके लिए मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, TRICKES, ठीक है, कैसे आप इसको आरएच नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले देखना पड़ेगा मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लाइक CHO, ठीक है, ये हो तो आपको टॉप में प्रेजेंट होना पड़ेगा, टॉप में रखना पड़ेगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टॉप में रखना पड़ेगा। और वर्टिकल एक्सिस में कार्बन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि CH2OH आप लिस्ट में रखा, नीचे रखा, वर्टिकल एक्सिस में रहेगा, आपको इधर नहीं रखना पड़ेगा, आपको CH2OH इधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एक्सिस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड प्रेजेंट। आपको दो कंडीशन मान के चलना पड़ेगा। एक होगा आपको मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को टॉप पे रखना पड़ेगा और वर्टिकल एक्सिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेंटर शुड वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, अगर तब देखना पड़ेगा अगर OH ग्रुप राइट में होगा, अगर राइट हैंड साइड OH है तब कॉन्फ़िगरेशन होगा R, लेफ्ट हैंड साइड में OH है तब कॉन्फ़िगरेशन होगा S, ठीक है। यहाँ पे देखिए OH के राइट में है R होगा, लेफ्ट में है S, लेफ्ट में S, राइट में है R, देख RSS R, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको कभी कभी दे सकता है घुमा देता है, ठीक है। जो OH को क्या करता है CH ऐसा करके दे देता है, कभी कभी दे देता है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देता है, यहाँ पे CH रख दिया, यहाँ पे CH2OH रख दिया, तब क्या करेंगे, तब आपको इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा। इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप इन प्लेन फिशर प्रोजेक्शन में अगर इन प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप ये रोटेशन अलाउड है, ये रोटेशन डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वही रोटेशन करके तब आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर इसको 180 डिग्री रोटेशन करेंगे क्या होगा, ये जो CH है ऊपर चला जाएगा, ये जो CH2OH है ये नीचे आएगा, ठीक है। ये वाला OH इधर आएगा, है कि नहीं, ये जा रहा है, ठीक है, ऐसा घुमा रहा है, ये वाला OH जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला OH इधर चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। फिर इसको आप आरएस नोमेनक्लेचर डिफाइन करिए, आरएस नोमेनक्लेचर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टॉप पे है और वर्टिकल में वर्टिकल एक्सिस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ये दो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए आप, OH क्या है, लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा, S होगा। OH राइट में है, R है, राइट में है R होगा, लेफ्ट में है S होगा, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगला वीडियो में
सारे सारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है CSR नेट और गेट में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका मैं RS नोमेनक्लेचर में कर दूंगा अगला वीडियो में, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना तक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।